अरे कुछ पता चला तुम्हारा पाती शहर से कब आ रहा है? बेटी, गांव में शहर का एक अफसर आया है, तुम पति के बारे में पूछ लेना। बेटी, तुम रोज मेरे लिए थोड़ा दूध बचा कर लाती हो। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। कल पंचायत ऑफिस जाना है। मुझे पता चला आप शहर से आए हैं। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मेरे पति शहर गए थे काम के लिए 1 महीने का कहकर, लेकिन उन्हें गए 3 महीने हो चुके हैं। अब तक वो लौटे नहीं। क्या आप उनके बारे में पता लगा सकते हैं? आप भी उसी शहर से आए हैं कि? 3 महीने हो गए और अब आप आई हैं। क्या गांव में किसी को बताया नहीं आपने? सर, आप मुझे उम्मीद थी वो लौट आएंगे। हर दिन राह देखती रही, सोचा आज आएंगे कल आएंगे, पर अब डर लगने लगा है। डरना स्वाभाविक है, पर अब आप अकेली नहीं हैं। आप उनके बारे में जितनी भी जानकारी दे सकती हैं। जी साहब, उनका नाम साहिल है। वो कहते हैं शहर के पुराने बाजार के पास ठहरे हैं। मैं शहर के थाने और मिल के दफ्तर को चिट्ठी लिखवाऊंगा और हम पता लगाए बिना नहीं बैठेंगे। साहब, बस इतना जान जाऊं कि वो ठीक हैं। जब तक सच सामने ना आए आप हिम्मत रखिए, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद शहर जाकर खबर लाऊंगा। सीमा, तुम यहाँ रहती हो? पहले मैं गांव के दूसरे किनारे रहती थी, पर बारिश की वजह से यहाँ आ गई हूँ। वहाँ पानी भर जाता है। साहिब, कुछ पता चला है? मैं इसी सिलसिले में कल शहर जा रहा हूँ। मैं 2 दिन पहले कार्यालय भी आई थी, पर आप नहीं थे। मैं गांव में ही था, थोड़ा काम था। कल अगर उनसे मिले तो कह दीजिएगा मैं ठीक हूँ। हाँ, कह दूंगा। साहिब, आप कब तक लौटेंगे? 2-3 दिन लग जाएंगे। सफर संभाल के करिएगा।
शहर आगे आखिरी स्टॉप। कल अगर उनसे मिलें कह दीजिएगा मैं ठीक हूँ। मैं कैसे बताऊंगा? और मैं भी था। पहले सीमा के घर जाऊं या सीधा दफ्तर? नहीं, पहले दफ्तर। गांव वाले मुझे अजीब नजर से क्यों देख रहे हैं? कुछ बात चल रही है क्या? साहब, लोग कह रहे हैं सीमा के पति की मौत। उन्हें कैसे पता? कल जब डाक आई थी आपने धीरे से कहा था एक्सीडेंट, मौत। सीमा को पता है? जी साहब, गांव में बात फैल गई। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं उस एक्सीडेंट में था। फिर बताया क्यों नहीं? मैं जिंदा बच गया और तुम्हारे पति। सच छुपने से दर्द कम नहीं होता, लेकिन इसका आपसे क्या लेना देना? और बिना बताए शहर क्यों चले गए थे आप? मैं कंफर्म करने गया था। कैसे बताता तुम्हें? मैं तुम्हें और दुखी नहीं देख सकता था, क्योंकि मैं तुम्हें। क्या? क्योंकि आप मुझे क्या? और क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? सीमा, मुझे तुम पसंद हो। तब से जब मैं पहली बार इस गांव आया था, मैं तुम्हें डेरी रोड की तरफ साइकिल ले जाते हुए देखा था। मैं तुम्हारे थोड़े पीछे ही चल रहा, उस छोटे पुल पर। रिश्ता पहले से था। एक्सीडेंट झूठ। बस, बहुत हो गया। जो अफवाह तुम फैला रहे हो वो झूठ है। सीमा और उसके पति को मैं पहले जानता भी नहीं था। एक्सीडेंट सिर्फ एक इत्तेफाक था। उसके पति कार में थे, मैं बस में था। फिर क्यों तुम लोग उससे दोष दे रहे हो? बेटा, तुम्हें इन लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं। लड़की अकेली रह गई है, उसे अपना लो, शादी कर लो। सीमा, कल जो बात हुई उसके बाद मैं सोचता रहा, इसलिए आज मैं तुमसे सीधा कहने आया हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। आप जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं? मैं अभी अभी विधवा हुई हूँ। इस हाल में मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? मुझे अफवाहों की परवाह नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूं अगर तुम चाहो तो। अगले हफ्ते मेरा ट्रांसफर हो रहा है। इस गांव में रहने का मेरा इरादा नहीं था। गांव आने से पहले ही मैंने ट्रांसफर की अर्जी दे दी थी। मैं शनिवार को बस स्टॉप पर रहूंगा। 4 बजे तक शहर पहुंचना, इसलिए मैं बस आने तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। शायद वो नहीं आएगी। शहर जाने वाली बस तो चली गई, आप क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार करना चाहता था। पर आपको तो 4 बजे तक पहुंचना था। मैंने झूठ बोला था। अगर मैं नहीं आती तो मैं कल तक यहीं रुकता। कल भी रविवार है, सोमवार सुबह की बस से चला जाता। ये सोच करके तुम मेरा साथ नहीं चाहती। तो फिर कल रविवार आने को क्यों नहीं कहा? मुझे ज्यादा से ज्यादा वक्त चाहिए था तुम्हारा इंतजार करने के लिए। मुझे माफ कीजिए, मैं जानबूझकर देरी की। देखना चाहती थी आप इंतजार करते हैं या चले जाते। अगर परीक्षा खत्म हो गई हो तो आ जाओ, हम दोनों साथ में बैठकर अगली बस का इंतजार करते हैं। मुझे अच्छा लगा तुमने सफेद कपड़े नहीं पहने। वो मेरा कल था, ये मेरा आज है। साहब, लोग कहते हैं मैं बदनसीब हूँ। 3 महीने में ही विधवा हो गई। क्या आपको फर्क नहीं पड़ता? मुझे गांव वालों की किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, और ना ही अब तुम्हें पड़ना चाहिए। लेकिन मैं तो आपसे प्यार नहीं करती। हो जाएगा धीरे धीरे। हो गया। कब? जब आपने कहा धीरे धीरे। एक बात पूछूं साहब,
हाँ पूछो। मेहंदी में आपका क्या नाम लिखूं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। मेरा नाम आमन है। वैसे पता था मुझे। बस आ रही है। चलो चलते हैं।